नमस्कार। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2020 के अंतर्गत बीएससी आईपीएफ ये वीडियोस बना रहे हैं और इस बार सब ऑनलाइन हो रहा है क्योंकि कोविड के कारण क्लासेस लेना या इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम लेना संभव नहीं है। इस बार का जो थीम है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, की टू फाइनेंशियल वेलबींग इन्वेस्टर अवेयरनेस यानी जागरूकता और प्लान एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड गोल्स। हमारी क्या आवश्यकता है, अपनी ज़रूरतों और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही निवेश करें। अभी इन्हीं दोनों पॉइंट्स को लेकर ये वीडियो में हम देखेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। अगर आप ये कहीं पे भी डेटा मिल जाएगा आपको, FII DII फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कई बार आप ये देखते हैं कि FII ने बाइंग किया, उस दिन DII ने सेलिंग किया, या DII ने बाइंग किया, FII ने सेलिंग किया। और कई बार ये प्रश्न होता है कि जब FII बाइंग कर रहे हैं तो हमारे DIIs क्यों सेल कर रहे हैं। तो ये ट्रेंडी लाइन के ऊपर ये पूरा डेटा एक पूरे महीने भर का यहाँ पे उन्होंने दिया है और आप देख सकते हो ये FII टोटल की लाइन ऊपर है और ये MF टोटल की लाइन नीचे है। तो वही हो रहा है बार बार कि जब FII बाय करते हैं तो ये अवेयरनेस वाला पार्ट है कि हमें पता रहना चाहिए। और दूसरा पार्ट कि ऐसा क्या है कि FII बाय कर रहे हैं और MF सेल कर रहे हैं। तो जो एम्फी है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, और उनके जो चेयरमैन है नीलेश शाह सर, उन्होंने बीच में अभी एक कोट दिया। उन्होंने बोला कि ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स बेचना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स बेचना चाहते हैं या वो इंडिया पे बुलिश नहीं है, पर क्योंकि रिडेम्पशन प्रेशर्स आते हैं, DII का पैसा, MF का पैसा उनका खुद का नहीं होता है, तो फंड मैनेजर चाहता है कि बाय करे, लेकिन फिर भी रिडेम्पशन का प्रेशर आने के बाद उसको बेचना पड़ता है। तो ये वो यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है कि लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही निवेश करना है। तो अगर हम छोटे निवेशक हैं तो हमने हमारी SIP जो है वो बस, बाजार कोई तो भी बोल रहा है कि बाजार बहुत ऊपर चले गया, सेंसेक्स बहुत ऊपर चले गया, 43,000 हो गया, 42,000 हो गया, आप बेचो, ऐसे नहीं करना है। अवेयरनेस, खुद को भी जानकारी रहनी चाहिए कि क्या हो रहा है। और जैसे दुनिया भर में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है जिसके कारण सभी एसेट्स ऊपर जा रहे हैं, चाहे बिटकॉइन बोलिए, चाहे डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। ये हो गया अवेयरनेस वाला पार्ट। और वो सारी चीज़ों को फिर इम्प्लीमेंट करना, मेरे निवेश के लिए क्या आवश्यक है, मैंने किस तरह से दीर्घावधि में फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, वित्तीय नियोजन करना चाहिए म्यूचुअल फंड के माध्यम से, ये हो गया खुद का पार्ट। तो ये दोनों ही चीज़ों का समन्वय रखना बहुत आवश्यक है। नहीं तो दुनिया भर से ये इतना बड़ा पैसा निवेशक, परदेशी निवेशक बाजार में आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि FIIs वर नेट बायर्स ऑफ 4,500 करोड़ एक दिन में 4,500 करोड़ की बाइंग हुई है। और आगे भी उन्होंने पूरा स्नैपशॉट दिया है। तो जैसे मंथली अगर आप देखेंगे तो FII टोटल 30,000 करोड़ की बाइंग है, MF की भी है 16,000 17,000 करोड़ की। तो जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक आके हिंदुस्तान में पैसा लगा रहे हैं और पैसा बना रहे हैं, और क्योंकि हिंदुस्तान की GDP की ग्रोथ के ऊपर उनका वो भरोसा है, वहीं पे आप और मैं अगर हम बिना समझे बेचने लगे तो शायद कहीं तो भी ये जो पूरा एक वेल्थ क्रिएशन का जो एक समय है और जो एक परिस्थिति बन रही है हिंदुस्तान में, शायद उससे हम छोटे निवेशक ही मुकर जाएंगे। तो ऐसा अगर नहीं होना है तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमें अपने निवेश के निर्णय समझ कर, बूझ कर, पढ़ कर, जैसे ये सब वीडियोस जो BSC IPF बना रहा है, ये सब का उद्देश्य एक ही है कि आप सोचिए, समझिए और फिर निवेश करिए, दीर्घावधि के लिए आइए। ये वीडियोस ऐसी पूरी श्रृंखला बनी है, छोटे छोटे वीडियोस हैं, 4-4 मिनट के, सादी भाषा में है। तो आपसे अनुरोध है कि आप सारे वीडियोस देखें, क्योंकि उद्देश्य ये है कि छोटे से छोटे निवेशक को जो 100 रुपये की, 500 रुपये की SIP लगाता है, वो भी सोच समझ कर निवेश करे, ताकि वेल्थ क्रिएशन में सब लोग बराबरी के हिस्सेदार हो। तो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद।